नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी काफी समय है, लेकिन चुनावी खेमेबंदी अभी से शुरू हो गई है। बीजेपी के खिलाफ यहां विपक्षी दल एक हो रहे हैं और उनके रोज नए नए गठबंधन सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की मुलाकात के बाद एक बार फिर से नए मोर्चे के आसार और कयास लगाए जाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अखिलेश यादव से उस वक्त मुलाकात की है जब अखिलेश यादव यूपी में छोटे छोटे दलों का मोर्चा बनाने की बात कह रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनावों में चंद महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी की अखिलेश से मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर संजय सिंह ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने फिलहाल इंकार कर दिया है। लेकिन इस सवाल पर क्या आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, तो संजय सिंह ने कहा कि हम अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी कर रही है, बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार उसके निशाने पर है और समाजवादी पार्टी के प्रति उनका जो कॉर्नर है वो काफी सॉफ्ट देखा जा रहा है। तो इस नए गठबंधन से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर आप साइकिल पर सवार होती है तो यूपी में क्या कुछ समीकरण बनेंगे। राजनीतिक शुचिता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद यूपी में क्या एजेंडा होगा, इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे और कुछ मेहमान भी हमारे साथ इस पूरे बहस में जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की मुलाकात का दौर है, ये कहीं ना कहीं कुछ आगे जाकर के जरूर बड़ा ही उत्तर प्रदेश की सत्ता में सनसनीखेज पैदा करेगा और दूसरे दलों की चिंताएं भी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, उसी को लेकर के चर्चा करते हैं। हमारे साथ विजय खेरा जी, प्रवक्ता बीजेपी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो डॉक्टर रफी अहमद उस्मानी, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जुड़ेंगे। संतोष दुबे जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का। सबसे पहले मेरा सवाल विजय खेरा जी से। सर, आम आदमी पार्टी की साइकिल सवारी कैसे देखते हैं आप? मुझे नहीं पता। आम आदमी पार्टी गोवा में पिट के आ गई, हरियाणा में पिट के आ गई, बड़े जोर शोर के साथ आते हैं, दिल्ली का पैसा इकट्ठा करते हैं, उसका विज्ञापन गोवा में लगाते हजारों करोड़ रुपया, उसके बाद बिना कोई सीट जीते चले आते। यही काम इनका उत्तर प्रदेश में होना है, क्योंकि इनकी एक तो वहां पर कोई संगठन नहीं है, ना उनके पास नेता है। संजय सिंह वहां पर प्रभारी हैं, जो पहले से ही घिसे पिटे नेता हैं, राज्यसभा में आए हैं, उनका कोई नेतृत्व से और जनता से कोई सीधा संबंध है ही ना था, ना अभी है। और आप पार्टी अपनी जगह तलाश रही है, उसके पास करोड़ों रुपया है जो विज्ञापन पे खर्च करते हैं। और टिप्पणी भी की है उच्चतम न्यायालय ने विज्ञापन पर। इन्हीं की वजह से पहली बार तस्वीर लगाने के लिए मना भी कर दिया गया था, बाहर में खोला गया। वो सब इन्हीं के कारणों की वजह से, केजरीवाल जी की वजह से हुआ। उत्तर प्रदेश में सपा के साथ कोई बड़ी पार्टी करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सबक ले चुकी है, भाजपा सबक ले चुकी है, वो भी डूबे और ये भी तो डूबे तो डूबना ही था। एक बात। दूसरी बात, अपराधी के अलावा भ्रष्ट नाम जुड़ा हुआ जो समाजवादी पार्टी से, तो ये दोनों मोतेरे भाई साथ हो सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक तो दूसरी बात क्या है, एक की नाव डूबती है तो दूसरे की डूब रही हो तो दोनों एक दूसरे का सहारा बनने का प्रयास करते हैं, एक बात। दूसरी बात, दोनों मोतेरे भाई है, अपनी करतूतों में, अपने तौर तरीकों में, अपने राजनीतिक स्टाइल में, दोनों का एक ही स्टाइल है। अगर आप देखेंगे, आप पार्टी में उत्तर प्रदेश के जितने विधायकों पर कोई डिग्री चोर, कोई मर्डर, कोई कुछ सारे यही इकट्ठे हुए हैं, 5-6 तो जा चुके अभी तक। यही हाल उत्तर प्रदेश में सपा का था। तो सपा का आधा तंत्र तो योगी सरकार ने तोड़ डाला। जितने इनके साथ पीछे से बैकग्राउंड पर गुंडे, माफिया, जमीन कब्जा करने वाले लोग थे, उन सब पर तो बुलडोजर चल ही गया है, उनकी जमीनों पर भी चला मतलब। ये सब उनका ये तंत्र टूट गया। और इन्होंने जो गांव में समांतर रूप से एक सरकार बना रखी थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, विधायकों की, वो भी टूट गया है लिंक।
यही हाल इनका है जो इनने दिल्ली में कर रखा है। इनकी पोल 2 बार पहले खुल चुकी है। शाहीन बाग पर बुरी तरीके से इनको अपना चेहरा छुपाना पड़ा, और अभी हाल में सबसे बड़ा दाग जो लगा है आप पार्टी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी जांच के लिए कि ऑक्सीजन में क्या हुआ था, उस कमेटी की रिपोर्ट ये है कि जितनी आवश्यकता थी उससे दुगनी और तिगनी आवश्यकता इन्होंने शो की, और सारा झूठ बोल के दूसरों पर डाल दिया गया। गलतियां इनकी थी। 3.5 लाख मीट्रिक टन इनको 3,500 चाहिए था, इन्होंने 7,000 कर दिया, 11,000 कर दिया। ये सब कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी उसकी तो कितनी जगह इनकी पोल खोल गई। ये जाएंगे, अच्छी बात है, दोनों मिल जाए और भी अच्छी बात है। जनता को पक्का हो जाएगा कि 2 मोटेरे भाई इकट्ठे हो गए। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे, हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। सपा ने पहले भी मिलकर लड़के देख लिया, लोकसभा में मिलकर लड़के देख लिया, पूरा इनका पट्टा साफ हो गया। इनको 5 सीटें मिली, बल्कि बासापा को 10 लोकसभा सीटें मिल गई। तो ये तो बासापा से भी बहुत आगे हैं। इनकी जो स्थिति है, पंचायत चुनाव में भी यही हाल हो गया, 5 सीटें मिली उनको कुल मिला के, जाके जो होना था वो भी सामने आ गया। अब जनता सापा दूध की नाव है और ये इनको कोई सहारा चाहिए। इनके पास कुछ भी नहीं है, वहाँ आप तो 0 है। उत्तर प्रदेश में इनके पास कुछ नहीं है, सिवा इनके पास पैसा है। वो पैसा लगा के अपना जहाँ भी तंत्र फंत्र इकट्ठा करेंगे और सापा के साथ मिल लेंगे। मिलने की संभावना है, मैं आपसे अभी फिर कह रहा हूँ। जिस तरह संजय सिंह मिलने गए, लाख नकारे, बिल्कुल। और इसी को लेकर के ये सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसी को लेकर के उस्मानी साहब, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की मुलाकातें हैं, क्या रंग खिलाने वाले हैं आप उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में? डॉक्टर उस्मानी साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संतोष जी से बात करते हैं। संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। संतोष जी, जिस तरह से मुलाकातों का दौर जारी है, तमाम सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इन मुलाकातों को? दिनेश जी, औपचारिक मुलाकात थी जो राजनेताओं के बीच में अक्सर हुआ करता है, और क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं तो इसके मायने भी लोग बहुत निकाल रहे हैं जी। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है हमारा, अभी पंचायत के चुनाव लड़े हैं, आम आदमी पार्टी पूरे दमदारी के साथ लड़ रही है जी, और हम उस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किए हैं। हमारे 80 जो है जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, 300 के करीब प्रधान जीते हैं, 250 करीब जो है हमने बीडीसी जिताए हैं। तो ऐसा नहीं, जनता हमको जो है कहीं ना कहीं हमको तवज्जो दे रही है। हमारे कामों को जो दिल्ली में हमने विकास किया है उस विकास को तवज्जो दे रही है, और निश्चित ही उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में हम मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में रहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी दल को। लेकिन आप पर तो दिल्ली में ही आरोप लग रहे हैं, तमाम आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली में आपकी सरकार चल रही है, लेकिन आरोप, और जहां तक देखा जाता है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपस में ही लगे रहते हैं। देखिए दिनेश जी, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का ये तिकड़म है, और वो तिकड़म करके किसी भी तरीके से हमको अपदस्थ करना चाहते हैं। हमारे कार्यों को, हमारे विकास की जो मॉडल है उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लगातार इस तरीके की हरकत करते हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के सारे पावर को सीज करने की बात आ गई थी, और वो कर भी रहे थे। तो लगातार परेशान करने की जो प्रक्रिया है इनकी, वो भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना ढर्रा रहा है पूरे देश में, कि जहां भी इनकी सरकारें नहीं होती हैं, इनके लोग नहीं होते हैं, उनको परेशान करते हैं। ये परेशान करने का रवैया छोड़ के देश में जो इस समय आर्थिक स्थिति है, देश की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई, इन सब चीजों पे ध्यान दें तो ये ज्यादा इनके लिए फायदेमंद होगा। बाकी इनको भगवान सद्बुद्धि दे, जिस तरीके से हरकत करते हैं और सरकारों के साथ, तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो अच्छी चल रही है उसका सपोर्ट करना चाहिए, जिससे जनता के बीच में और अच्छा कार्य कर सकें। तभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपने जितनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, मतलब जितनी सरकार ने मदद की उससे ज्यादा आपने दोगुना उन चीजों को आपने दर्शाया कि हमें इतनी ज्यादा जरूरत है।
जबकि जरूरत लगभग पूरी हो रही थी। नहीं, बात ये नहीं है दिनेश जी, बात ये है कि हम इस तरीके से हम अपनी चीजों को मजबूत करना चाह रहे थे कि भाई अगर एकदम से जिस तरीके से ऑक्सीजन में आपने देखा ऑक्सीजन से लगातार लोग मर रहे थे, तो जाहिर सी बात हम आगे की व्यवस्था। आप ही के एक नेता के घर छापा भी पड़ा था उस समय, आप ही के एक नेता के घर छापा भी पड़ा था, काफी ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिले थे। छापा डलवाने का काम तो मैंने कहा ना कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है, इसमें तो हम नहीं कर सकते कोई चीज। भाई अगर हम कोई चीज किसी को मदद पहुंचा रहे हैं और मदद पहुंचाने के लिए कोई चीज हम रखे हुए हैं और लोगों को लगातार हम दे रहे हैं, तो इसको छापेमारी में अगर आप ले आते हो तो इसको हम कतई गलत नहीं मानते। भाई ठीक है, आप छापेमारी करिए, लेकिन हम जनता को ऑक्सीजन से मरने नहीं देंगे। इसके लिए हमारे विधायकों ने, हमारे लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी थी और जहां भी जरूरत पड़ती थी अपनी गाड़ी में लेकर, अपने जो है व्यवस्थाओं से लेकर उनको ले जाके हम लोग देने का काम किए। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर उस्मानी साहब भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी, साइकिल की सवारी, दोनों एक साथ जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं, जो मुलाकात हुई है उसके बाद से, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मुलाकात को? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश में जो है वो समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में उभरी है और जो जनता है वो मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगली सरकार 2022 में बना। आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ क्या, हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम छोटे छोटे दलों से जो है गठबंधन करेंगे, बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो अनुभव रहा है हम लोगों का, वो अनुभव बहुत खराब रहा है। लोकसभा के चुनाव में हमारा अलायंस जो था वो बहुजन समाज पार्टी से था। हमारा वोट तो उनको ट्रांसफर हो गया, उनकी 10 सीटें जीत गई, लेकिन बहुजन समाज का वोट हमको नहीं ट्रांसफर हुआ। इसलिए हम लोग जो है अब बड़े दल से, और उसी तरीके से विधानसभा के चुनाव में 2017 के कांग्रेस पार्टी से अलायंस हुआ था। कांग्रेस पार्टी से अलायंस का भी अनुभव हम लोगों का बहुत खराब रहा और कांग्रेस का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ। इसलिए उत्तर ये निर्णय लिया गया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम लोग जो छोटे छोटे दल हैं, समान विचारधारा वाले, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ हम गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में अगली समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और उसमें जो है जो विकास के काम हैं हम लोगों ने जो किए थे, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे 55 लाख परिवारों को पेंशन देने का काम हो, चाहे कर्जा माफ करने का हो किसानों का, चाहे फसलों का, गन्ने का दाम बढ़ाने का मामला रहा हो, हम लोगों ने सारे काम किए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये लगातार अपने वादे पूरे नहीं करती है। इसके मैनिफेस्टो उठाकर आप देख लीजिए, 2014 के लोकसभा के चुनाव में इन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया था और 2019 के चुनाव में जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो पे लोग काम नहीं कर रहे हैं। और जो प्रदेश में जो आप लोग जी और जो प्रदेश में जो चुनाव होते हैं प्रदेशों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो उसका मैनिफेस्टो देख लो, चाहे दिल्ली की में जो इनका मैनिफेस्टो ने कहा था विधानसभा के चुनाव में कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा देना तो दूर रहा, ये लगातार वहाँ अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। उनको पूर्ण राज्य का दर्जा न दे करके वहाँ की पुलिस के अपने हाथ में किए हुए गृह विभाग को, और उनके पावर जो है उनको सीज करना चाह रहे थे। जो केजरीवाल जी ने दिल्ली की स्थिति ठीक की थी उसको भारतीय जनता पार्टी खराब करना चाहती है। अभी मैं सुन रहा था कि आप पार्टी के जो महानुभाव आए हैं उनसे आप बात कर रहे थे जी। तो आप बता रहे थे उन्होंने ऑक्सीजन ज्यादा मांगी। मेरा कहना ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश में 50 से 60 लाख लोगों की मौत हुई है। भारतीय जनता पार्टी उसकी जिम्मेदार है, उसने मौतों को छिपाया है। जो आज पूरे देश में विभिन्न जिलों में जो लोग मौत का अपना डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो डेथ सर्टिफिकेट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं दे पा रही हैं। जो डेथ सर्टिफिकेट मांगने की जो संख्या है वो 50 से 60 लाख है, और जो कोरोना से मृत्यु दिखाई है इन्होंने वो 3 से 4 लाख दिखाई है। इसलिए इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो फेलियर सरकार है। इन्होंने कहा था कि हम
जो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का मिल रहा था, उसको कह रहे थे बहुत महंगा है कांग्रेस की सरकार में, और उसको हम 200 रुपए में देने का काम करेंगे। और सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि 2-3 महीने के अंदर जो गैस सिलेंडर है ये 2000 रुपए से ऊपर हो जाएगा। तेल का रेट इन्होंने बढ़ा करके जो है 100 के ऊपर पार कर दिया है, डीजल और पेट्रोल का रेट। सरसों का तेल तो बहुत ही महंगा हो गया है, तो इस 210 रुपए में हो गया है। इस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार, रोटी रोजी देंगे बेरोजगारों को, लेकिन साल में 2 करोड़ देना दूर रहा, 10 करोड़ लोगों का रोजगार इन्होंने छीनने का काम किया है। आज स्थिति बहुत गंभीर है। जीडीपी देश की गिर चुकी है, -24.9% के माइनस में पहुंच गई है। जो कांग्रेस की सरकारों में 8% जो विकास दर हुआ करती थी वो आज -25% के करीब पहुंच गई है। तो ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। इनके पास हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गाय, गंगा, नहर की सफाई करेंगे, बहुत बढ़िया सफाई कर दी। ये स्थिति है। तो आज जो है इनके पास कुछ कोई मुद्दा नहीं है। मतलब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, तो इससे एक बात तो साबित हो गई है कि कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी तो पक रही है। विजय सर, नहीं, बिल्कुल हम लोग जो जनता के हित में जो भी काम करेगा, जो भी पार्टी, जो भी सरकारें हैं, उनका हम समर्थन करेंगे। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी जी हो, चाहे जो भी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, हम उनके साथ हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि आप खुले मन से आइए, आप अपना मैनिफेस्टो उठाइए और घोषणा करिए कि इस देश में जो है भारी तबाही आई है और जो किसान है परेशान है, मजदूर परेशान है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को, जैसे जिस तरीके से नोटबंदी की थी, रात में 8 बजे उन्होंने जो आकर के टीवी के चैनल पे कहा था कि मैंने 1500 के नोट बंद कर दिए, 4 कागज के टुकड़े हो गए हैं। ऐसे उनको घोषणा करनी चाहिए कि मैं घोषणा करता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो यहाँ के किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, जो पत्रकार हैं, जो वकील हैं, इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का चाहे जैसा कर्जा हो, चाहे मकान का कर्जा हो, चाहे दुकान का कर्जा हो, चाहे गाड़ी का कर्जा हो, चाहे कार का कर्जा हो, वो सारा का सारा कर्जा भारत सरकार माफ करती है। जी, माफी एक आप आम आदमी पार्टी की एक मुलाकात से ही ये माफी वाले शब्द आप इस्तेमाल करने लगे हैं अब। विजय सर जी, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने वादा किया था ना कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो दुगनी करना तो दूर रहा, किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। पूरे देश का किसान दिल्ली की बॉर्डर पे धरना और प्रदर्शन आंदोलन चला रहा है। अच्छा, हम खाना मांग रहे हैं, हम आपसे रोटी मांग रहे हैं, हम आपसे कपड़ा मांग रहे हैं, हम आपसे मकान मांग रहे हैं, आप हमको जबरदस्ती 3 काले कृषि कानून दे रहे हो, हम मांग भी नहीं रहे आपसे। अच्छा, एक बात बताओ, कोई आदमी कुछ ना मांगे उसको आप जबरदस्ती दे दो, तो क्यों दे रहे हो? आपकी सरकार इस देश की जनता ने बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि आप गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए आप काम करोगे, उनके लिए विकास का पिटारा खोलोगे। आपको इसलिए सरकार नहीं बनाई थी कि आप अडानी और अंबानी और उद्योगपतियों का संरक्षण करोगे, उनके हजारों करोड़ का कर्जा माफ करोगे। 24 घंटे आप बताओ ना अडानी ने क्या किया। आप रेलवे को बेचोगे, आप तेल को बेचोगे, आप इंडियन ऑयल को बेचोगे, आप हवाई जहाज बेचोगे, आप हवाई अड्डा बेचोगे, आप इंडियन एयरलाइंस बेचोगे। उस्मानी सर आपने छोड़ा क्या है? उस्मानी जी, आपको बेचने के लिए इस देश में आपको प्रधानमंत्री। अरे डॉक्टर साहब जवाब भी ले लीजिए, जवाब भी। विजय सर, जवाब है नहीं, इनके पास झूठ का पुलिंदा है, ये क्या जवाब देंगे? इनके पास इन्होंने जितना बोला है, एक एक बात का जवाब आवश्यक है। अभी लास्ट में जो ये बोल रहे थे, यहीं से शुरू होता हूँ। उस्मानी साहब की आदत है डिबेट खराब करने की, तो इनसे पहले निवेदन कर दीजिए कि हम बोले तो थोड़ी देर चुप करके सुन लें, फिर जवाब दें। ये नहीं मानेंगे बिना बोले। उस्मानी जी सुन लीजिए, बताइए आपने बेचा कि नहीं बेचा? नहीं सुनेंगे। आपने चैनल को तबाह किया कि नहीं किया, बताओ इनसे बोलिए, भाजपा की तरफ से भी बोल रहे हैं, पूछ रहा हूँ बताए ना। आज डीजल का रेट 100 के ऊपर क्यों है, बताए ना। ये तो सब तो बहुत जोर चिल्ला रहे थे 40 रुपए में। अरे सर, बताने का मौका भी दे दीजिए, बता रहे हैं वो। है ही नहीं बताने कुछ इनके पास।
जमीन पे देखिए ना आप जमीन पे देखिए ना, ये डीजल 40 रुपए में कर देंगे, 20 रुपए में कर देंगे। जब क्रूड ऑयल 30 रुपए में आ रहा है तो 30 रुपए में डीजल बिकना चाहिए, 30 रुपए में पेट्रोल बिकना चाहिए। अडानी और अंबानी और तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय अरे हो गया यार, अडानी अंबानी तुम्हारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल काट रहा है 73 केस में, क्या बात बोल रहे हैं आप? शर्म करो, पहले छुड़ा लो उनको जेल से जमानत पर। 73 केस के अंदर भीतर है। आप माफी मांगो इस देश से। 73 केस में भीतर है, बर्बाद कर दिया है, आपने देश को तबाह और बर्बाद कर दिया, उसकी अर्थव्यवस्था बोले यार लेक्चर देके झूठ मूठ जो तबाह करने का काम किया। आपको कोई जानकारी है? आपने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, माफ किया आपने कहा था। अरे तुम उसका जवाब दो, जमानत करा पाए 73 केस में भीतर है आपके डिप्टी। अरे इसका तो दो जवाब पहले, आपने चोरी चकारी का अपराध का जवाब दे दो ना। बहुमत सारे कबलिये भरे पड़े हैं तुम्हारे पास, सब उनको पाल रखा तुमने, जिसमें कत्ल करने वाले अपराधी हैं। उत्तराखंड में तो आपने जो है मुख्यमंत्री 6 महीने बनाए रखा, उसको विधायक भी नहीं बना पाए आप। तो तुम्हें इससे क्या लेना देना? हम 6 महीने बनाए, 6 दिन हुआ यूं। देश की जनता का पैसा बर्बाद के लिए आप ये देश की जनता को बर्बाद करने के लिए विधायक नहीं तुम्हारे पास। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हमसे। आप 6 महीने मुख्यमंत्री बदलोगे क्या तुम उत्तराखंड में? हमें तो बता दो कि तुम ये रहो। पैसे की बर्बादी करोगे तुम तो लंदन का चुनाव लड़ जाओगे। आप अपने घर से पैसा लाए थे, ये जनता का पैसा है जो जिससे ऐश कर रहे हो। वो जनता का तो तुम खा गए, हम निकाल रहे हैं वापिस। वो तो तुम खा गए जनता का। 1,72,000 करोड़ रुपया आपने निकाल लिया। 1,72,000 करोड़ रुपया निकाल लिया। बैंकों को तबाह कर दिया आपने, रेलवे को तबाह कर दिया, बैंकों को तबाह कर दिया। लेक्चर बंद हो तो मैं बोल लूँ। डॉक्टर साहब, फेल कर दिया आपने। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य सेवाएं आपके पास है ही नहीं। सुन लीजिए। अब आपने जो आरोप लगाए हैं, कम से कम उनका जवाब तो ले लीजिए। नहीं, इनके पास जवाब है नहीं, इनको उनकी बात करने की तहजीब नहीं इनको। हम हमारा हम पर तो नहीं है, दे लो आप जी। विजय सर बात करे जा रहे, सुनने की दम रखो ना, आप ही सही हो क्या? जी विजय सर, एक एक करके बताता हूँ सर। पहले तो इनका राजनीतिक इतिहास बता दे रहा हूँ। ये 2012 में जीते थे, इन्होंने सरकार बनाई थी। उसमें इनको 29% मात्र वोट मिले थे। वोटों का डिवीजन हुआ तो इनकी वो सरकार बन गई 2012 में। उसके बाद 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए तो एकदम गिर गए, ये 22% पे आ गए। फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो 21% पर आ गए। अब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 18% पे आ गए। अब 9% पे आएंगे। ये तो इनके पिछले 4 चुनाव का इतिहास है जो अपने आप बता रही है। तब भी इनकी इतनी आपराधिक पोलें नहीं खुली थी। मिलके लड़े थे, कांग्रेस से लड़े तो कम हो गए, बसपा से मिलके लड़े तो कम हो गए। ये तो इनका हाल है। अभी ये कह रहे थे कि हवाई अड्डे बेच देंगे, इंडियन ऑयल पे। अरे वो तो बेच ही देंगे। ये भ्रष्ट अड्डे हैं तुम लोगों के, हम सब जानते हैं। अधिकारियों के भ्रष्ट और नेताओं के भाई भतीजे बात के ये अड्डे हैं। सरकार धंधा व्यवसाय करके पैसा कमा के अपने लोगों को नौकरी देने का काम नहीं करेगी, पारदर्शी रखेगी। बिल्कुल नहीं रखेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम इनका सबका निजीकरण कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे, जो मर्जी आए कर लो तुम। निजीकरण करने के बाद हमें जनता ने दोबारा फिर लोकसभा में भेजा था और ज्यादा बहुमत से भेजा था। इसलिए वो भ्रष्ट अड्डे हमने बंद कर ही देना जो तुमने चला रखे थे। उत्तर प्रदेश के भी बंद कर देंगे हम, ये समझ लीजिएगा। तीसरी बात, अभी ये एक और कह रहे हैं, ऑक्सीजन की एक बात कराई थी, वो भी मैं पूरी कर दूं। अभी 4 अस्पतालों में रिपोर्ट में दिया गया है कि उनमें ऑक्सीजन सरप्लस रखी रही, उन्होंने दी नहीं और इस्तेमाल करनी थी और उनको अलॉट कर दी गई। इन्होंने अलॉट कर दी सरकार ने आपकी। वो 4 अस्पताल के बाद जो विधायक के घर में पकड़ी गई, अभी वो इंक्वायरी सामने आई है, क्या वो उन्हीं 4 अस्पतालों में से इनके घर में पहुंची थी जो ये कह रहे थे कि हम तो निजी खरीदी है। अभी वो भी सामने आ जाने वाली है। आपकी तो ये पोल है। इस्तीफा के इनके खुद के उप मुख्यमंत्री जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे, आज 73 आपराधिक केसेस में जेल में है। उनको ये छुड़ा नहीं पाए, उनकी जमानत होती नहीं है। 8 साल होने को आ गया। क्यों नहीं होती है जमानत? क्योंकि उन्होंने अपराध किए हैं, जमानत लायक उनकी स्थिति नहीं बनी और सारा का सारा खानदान जेल में है। और उसके बाद भी ये चुप बैठे हुए और हमको बता रहे हैं, हमें दोष दे रहे हैं। तीसरी बात, एक किसानों की बात कर रहे थे। खुद किसानों को गन्नों का एक पैसा नहीं दिया। 21 मिलें बंद पड़ी थी जो हमने चलवा दी। हम इन्होंने 1.5 गुना समर्थन सभी किसानों को दिया नहीं। हमने 1.5 गुना समर्थन 27 फसलों को पहली बार दे के दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड कायम कर दिया। गन्ना किसानों का सारा ऋण पूरा 1-1 पैसा
दे दिया, जो 30 साल से बराबर कर्जे में चला करता था, अब रेगुलर पेमेंट होने लगी। ये हमसे किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों ने उसमें लगा के फेंक दिया है। अपराधिक तंत्र जो समांतर आप चला रहे थे, जिसमें इनके गुर्दे पले हुए थे, जिन्होंने जमीनें कब्जा की, अरबों रुपए की जमीन हमने खाली करवा दी, अपराधिक तंत्र बंद कर दिया। ये कहाँ खड़े होंगे चुनाव में? दोनों अपराधिक पार्टियां हैं बैकग्राउंड की। इन्होंने यहाँ इनके 5 MLA 2 डिग्री चोरी में पकड़े गए, 2 क्रिमिनल केसेज में पकड़े गए, एक साइन बाग में करवा रहा था दंगे, उसमें आ गया बीच में। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये खुद ही इनकी करतूतें ऐसी है कि फंसे जा रहे हैं। इसमें बताइए हमने क्या किया? अगर उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर केसेज है इतने, तो क्या हमने कर दिए? जमीन सरकारी आपने कब्जा करी, उसके बाउंड्री वॉल आपने बनी, गरीबों की जमीन आपने छुपा ली, अब वो वापिस जा रही, वही का सवाल नहीं है। हर जिले में ये हुआ, समाजवादी नेताओं ने जबरदस्ती जमीनों और मकानों पे कब्जे किए हैं। जनता इसको देख रही है। तो हमारे जमाने में ये हालत थी, बच्चा सवेरे स्कूल जाए तो माँ चिंता में बैठी रहती, लौट के आएगी कि फिरौती देना पड़ेगी। वो सब बंद हो गया है, इसलिए जनता हमारे साथ है। पिछले बाई इलेक्शन में आपको 1 सीट मिली थी, कुल हमें 5 सीटें मिल गई थी 7 में से। तो आपके सामने सब कुछ है। अभी भी आप 5 सीटें वहीं जीतते हो जहाँ आपका बेल्ट है। यादव बेल्ट होगा, मुस्लिम वोट मिलके आजमगढ़ आप जीत जाओगे, संभल जीत जाओगे, रामपुर होगा, इटावा होगा, दैट्स ऑल। उसके आगे आप 1 सीट कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जीत के दिखा दीजिए, क्या कर सकते हैं आप? वही हाल पंचायत में, वो 5 सीटें पंचायत की आपको मिल गई होंगी, एक आध और मिल गई होंगी, सड़क गई आई आपके आंख से। तो ये हाल आपका हो चुका है। उसके बाद भी आप छोड़े हो कि हमसे बात कर रहे हो कि हमने ये बेच दिया, हमने वो तो हमारा मैनिफेस्टो है। जनता ने हमें जिताया उसी के लिए है। हमने तो घोषणा पत्र में कहा था हम निजीकरण कर देंगे, फिर जनता ने हमें वोट दिया है। तो हम जनता से धोखा करें क्या? क्या वो नदों को हम बने रहने दें जहाँ पर आप कोई नियम कानून नहीं चलता है? वहाँ जो MD बन गया वो ब्यूरोक्रेट सब उसी की चलती है। फिर वहाँ पर जो आपका मंत्री है वो सारा जो मर्जी चाहे वहाँ पर करे बैठ के, वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ये सारी बातें आपके सामने, और आप हम पर दोष मढ़ रहे हैं। मेरी आवाज है ना साहब? जी हाँ, तो जी जी। और दूसरी बात अब ये करें कि छोटे दलों के साथ हम करेंगे, बड़ा दल के साथ आप अपनी प्रासंगिकता हो चुके हैं। छोटे दल का जहां तक सवाल है, तो आप जैसे छोटे दल आपको मिल जाएंगे जो सब जगह से हार वहां चले आए। पंजाब में जरूर 2-4 सीटें जीत गए थे, हरियाणा गए बड़े जोर शोर से, जहाँ के रहने वाले हैं केजरीवाल जी, वहां पर 0। गोवा गए थे बड़े शोर से 0, केरला गए थे बड़े जोर शोर से, वहां पार्टी तो वहां से सब 0-0 होकर चले आ गए। उत्तर प्रदेश में अभी थोड़े दिनों के बाद ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे जब केजरीवाल का पूरा पट्टा खुलेगा। इनकम टैक्स भरना पार्टी का ये भूल गए, माफी ये मांग दिया जाते हैं कोर्ट में। गडकरी के मामले में माफी मांग के चले आया था, गलती हो गई हमसे। कहाँ खड़े होंगे? जी संतोष जी एक बात बड़ी सवाल पैदा कर रही है कि भ्रष्टाचार के विरोध की एक बड़ी मुहिम जो पूरे देश ने देखी, जिसमें अन्ना ने आंदोलन किया और उसी आंदोलन से ये पार्टी निकल कर आई आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने उस आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये सारी जो आंदोलन किया गया पूरा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय था भ्रष्टाचार। उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, केंद्र सरकार थी, उसके खिलाफ काफी आक्रोश लोगों का भी देखने को मिला था। तो ऐसे अच्छे आंदोलन से एक पार्टी निकल करके आती है, और ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको कई बार सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है, और कई ऐसे केस भी हुए हैं जिनमें उनके नेता मंत्रियों को जेल तक की हवा खानी पड़ी है। ऐसी पार्टी के साथ अलायंस करना, क्या ये आपके सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? नहीं गए थे, और ना भी अलायंस की कोई हमारी उनकी चर्चा चल रही है। हम तो एक औपचारिक मुलाकात थी जो राजनेताओं में अक्सर हुआ करती है, उस मुलाकात नहीं, संजय सिंह ने कहा है, संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि चुनावों में हम देखेंगे कुछ ना कुछ स्थिति बन सकती है। नहीं, एक संभावना की बात हुई है, जैसे आप कयास लगा रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे ही संभावना की बात है। और जहां तक रही भ्रष्टाचार की बात, जो भी नेता कहीं भ्रष्टाचार में फंसा है तो निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो है कार्रवाई नहीं हो रही, उनको छोड़ दिया गया है, तो कार्रवाई तो हो रही है। और जो लोग फंसे हैं वो शायद बहुत सारे लोग जेल में भी हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई किसी पार्टी में कोई गंदा व्यक्ति अगर आ गया तो पूरी पार्टी गंदी हो गई, ये नहीं कह सकते हम।
अच्छा, और एक और आरोप, सबसे बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता रहा है शुरू से ही, परिवारवाद का। जबकि आपने बीजेपी के खिलाफ बड़ा, कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला था कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए पार्टियों में, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी पर तो सबसे ज्यादा भाई भतीजावाद और परिवारवाद का आरोप लगा है। नहीं, निश्चित ये बात सही है कि माननीय मुलायम सिंह जी का कुनबा बहुत बड़ा है और उस कुनबे के बहुत सारे लोग उनके परिवार में आते हैं और सारे लोग लीडर हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हो सकता है भाई उनके परिवार के लोग आंदोलन में सक्रिय रहते हैं, काम करते हैं। तो जाहिर सी बात, जो प्राइमरी पाठशाला होती है वो घर होती है, और घर में अगर कोई लीडर है तो निश्चित ही अगर लड़का उस चीज को देख रहा है तो उसका भी मन उस तरफ जाता है, तो वो भी नेता बनने का प्रयास करता है। बहुत सारे नेता अपने लड़के को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, नहीं बनता वो नेता बन जाता। तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो परिवारवाद है। भाई उसमें भी उस लड़के ने कहीं ना कहीं महारत हासिल की है, तभी तो वो राजनीति में आया है। बिल्कुल, तो बस संतोष जी यही सुनना चाह रहा था मैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कॉर्नर बहुत सॉफ्ट अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, आपका कॉर्नर समाजवादी पार्टी के लिए, मुलायम सिंह यादव के लिए, मतलब ये जो सॉफ्टता आ रही है ये साफ तौर पर स्पष्ट कर रही है कि अलायंस तो होने वाला है। नहीं, और जो दिनेश जी जो परिवारवाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इतना हल्ला कर रहे थे, आज उनके यहाँ देखिए, किसी का नाम उठा लीजिए, किसी नेता का, उनका लड़का मंत्री है तो उनका लड़का जो है विधायक है तो उनका लड़का सांसद है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है ये तो हर लोगों के यहाँ चल रही है, हर दलों में चल रही है। और जो भ्रष्टाचारियों की आप बात कर रहे हो, तो अधिकतर भ्रष्टाचारी तो आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े हैं, अधिकतर अपराधी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े हैं। तो इनको कहाँ से हम सख्त मान लें? विजय सर, ये बताइए, परिवारवाद ये है कि बाप अध्यक्ष, फिर बेटा अध्यक्ष, फिर बेटे का बेटा अध्यक्ष, बाप अध्यक्ष, बेटी अध्यक्ष, बेटी का कोई और अध्यक्ष। ये है लालू यादव पत्नी बेटा, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह ये यादव चारों उनकी पत्नी। ये है परिवारवाद। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, ये अध्यक्ष एक के बाद एक, चार, ये परिवारवाद है। हमको ये बता दीजिएगा ऐसा कहां पर, किस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी में हुआ है? राष्ट्रीय तो छोड़ ही दीजिए आप, कहां हुआ है ऐसा कि राजनाथ सिंह का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन गया हो? कहां ऐसा हुआ है कहीं भी कि गडकरी जी का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन गया हो? कहीं भी नहीं होता ऐसा हमारे यहाँ। या नड्डा जी का बन गया हो, या अमित शाह का बन गया हो, या 5 भाई है प्रधानमंत्री के, किसी को कोई पद मिल गया हो। ये तो चेहरा दिखा, झूठ बोलने का कोई एंड थोड़ा है इन लोगों का, कोई एंड नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का भतीजा राजनीति में चुनाव जीता लोकसभा में, कहा मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बन गया? क्या भारत सरकार में जनरल सेक्रेटरी, महामंत्री या अध्यक्ष बन गया राष्ट्रीय? कोई नहीं बन गया। ये बात है इनकी, जो बिल्कुल झूठ पर झूठ, एक आदमी नहीं बन सका हमारे यहाँ। वहां तो एक के बाद एक पूरी की पूरी पुष्ट बनती चली जा रही है। आप चाहे पासवान जी का देख लीजिए, लालू यादव का देख लीजिए, मुलायम सिंह जी का देख लीजिए, ये परिवार यादव विशुद्ध पार्टी, और इसको आप समाजवाद कहते हैं। एक ही जाति, एक ही धर्म की दम पर आप राजनीति कर रहे हैं। आप गोली चलवा देते हैं राम भक्तों के ऊपर, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं थे। मुसलमानों को आप उनको पाल रहे, क्लियर कट बोल रहा हूं मैं। जो गुंडे हैं अब पकड़े जा रहे हैं, जिन पर केसेज हैं, जिनकी जमीनों पर 15 साल से आप देख रहे हैं, उनको गुंडों को पालने के बाद जैसी सत्ता में उनको पट। चलिए सर, ये इतिहास इन लोगों का, उनको हम खत्म कर रहे हैं। चलिए सर, आपको कहीं परिवारवाद नहीं दिख सकता। सर समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण विषय पर जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का रुख एक दूसरे के लिए, जो उनका जो ट्यूनिंग दिख रही है, एक दूसरे के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि इन दोनों का गठबंधन होना तय है। फिलहाल चुनाव में थोड़ा सा ही वक्त बचा है, चुनाव के समय क्या स्थिति बनेगी तब अपने आप पता चल जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।